हेलो फ्रेंड्स। किसी भी डिसिप्लिन, किसी भी इंडस्ट्री या किसी भी प्रोफेशन के बारे में अगर हम जानना चाहते हैं, समझना चाहते हैं अच्छे से, तो बहुत ज़रूरी है ये जानना कि उसकी हिस्ट्री, उसका एवोल्यूशन कैसे हुआ है और आज जिस फॉर्म और शेप में हम देख रहे हैं वो कैसे कि आज तक यहाँ तक कैसे पहुँचा। और सेल्स एज अ प्रोफेशन, एज अ करियर इज़ नो डिफरेंट। तो आज के ब्लॉग में मैं इसी बारे में बात करना चाहूँगा, हिस्ट्री ऑफ सेल्स। अगर हम देखें कि सेल्स का पहली बार कब इसका इस्तेमाल हुआ, तो ये तो बहुत पहले जाना पड़ेगा। और जब ये बार्टर सिस्टम हुआ करता था, लोग ट्रेडिंग करते थे, तो कहीं ना कहीं किसी न किसी फॉर्म में सेल्स का उपयोग होता था। नॉट इन अ फॉर्म जिस जिस तरह से हम आज देखते हैं। लेकिन अगर हम मॉडर्न हिस्ट्री देखें तो हमें करीब 250 साल पहले जाना पड़ेगा। 1752 में जब बेंजामिन फ्रैंकलिन ने इंश्योरेंस इंडस्ट्री सेटअप की थी अमेरिका में। और वहाँ पे सेल्स के लोग हायर किए गए थे कि जो जाके पॉलिसीज बेचेंगे और पैसा कलेक्ट करेंगे। बहुत जल्दी उन्होंने रियलाइज किया कि जो लोग जाके पॉलिसीज बेचते थे वो बहुत ज़्यादा टाइम अपना खर्च करते थे प्रीमियम्स कलेक्ट करने के लिए। एक सब्सक्रिप्शन बेस्ड इंडस्ट्री थी, पहली इंडस्ट्री जिसने सब्सक्रिप्शन को अडॉप्ट किया। तो ये रियलाइजेशन के बाद उन्होंने एक हंटिंग और फार्मिंग के दो कॉन्सेप्ट्स बनाए जो आज भी हम यूज़ करते हैं 250 साल बाद। कि लोग जाके एक एक सेट ऑफ पीपल जो जाके बेचेंगे और दूसरे सेट ऑफ पीपल जो जाके पैसा कलेक्ट करेंगे। 19वीं शताब्दी में करीब 1850 और 1882 के बीच में बहुत सारे चाइनीज इमिग्रेंट जाके यूएस में सेटल हुए। और एक चाइनीज स्नेक ऑयल हुआ करता था जो बहुत सारे लोग बेचा करते थे, डॉक्टर्स रिकमेंड किया करते थे एज अ रेमेडी, एक इलाज बहुत सारी बीमारियों के लिए, जो अक्सर नहीं हुआ करता था। और नकली चाइनीज ऑयल भी बेचा करते थे। तो इससे सेल्स को के प्रोफेशन को काफ़ी गलत नाम मिला और एक गलत रेपुटेशन मिली जो बहुत सालों तक रही। अभी भी कई कस्टमर्स आपको एक शक की निगाह से देखते हैं कि कहीं आप हमें मैनिपुलेट करने तो नहीं आ रहे, कहीं आप हमारे पैसे का गलत रिकमेंडेशन तो आप नहीं देंगे हमें। तो तो ये काफ़ी सालों तक रहा। 1911 में जब IBM को सेटअप किया गया तो IBM ने एक काफ़ी स्ट्रक्चर्ड तरीके से देखा है इस प्रोफेशन को। उन्होंने रियलाइज़ किया कि अगर हमें अपना कॉम्पिटिटिव एडवांटेज बनाना है मार्केट में, तो ट्रेंड एडुकेटेड सेल्स प्रोफेशनल की बहुत ज़रूरत है। और उस पर उन्होंने इन्वेस्ट किया, उनको इंसेंटिवाइज करने के लिए, उनको मोटिवेट करने के लिए काफ़ी कदम उठाए जो आज भी एक तरह से एक लैंडमार्क इवेंट कंसिडर किया जाता है। 1925 में के स्ट्रॉन्ग ने एक बहुत इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट, एक किताब लिखी, द साइकोलॉजी ऑफ सेलिंग, जिसमें उन्होंने सेल्स के ऊपर काफ़ी ज़्यादा जोर दिया कि एक स्पेशलिस्ट स्किल है और इसको पढ़ाया जा सकता है, इसको समझाया जा सकता है। और उन्होंने कई सारे कॉन्सेप्ट्स के बारे में बताया कि क्वेश्चनिंग स्किल्स क्या होती हैं, ऑब्जेक्शन हैंडलिंग क्या होती हैं। और ये जो टर्म्स थे, फ्रेजेस थे, अभी तक इंडस्ट्री ने अडॉप्ट नहीं किए थे। और उसके बाद इस पे काफ़ी ज़्यादा रिसर्च और डेवलपमेंट हुआ। उसके बाद अगर हम देखें तो डेल कार्नेगी का फेस था, जो एक बहुत बड़े थॉट लीडर थे, बहुत बड़े बिजनेस कोच थे। और उन्होंने एक काफ़ी इंपॉर्टेंट किताब लिखी थी, हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल, जो शायद आप में से कई लोगों ने पढ़ी होगी। तो डेल कार्नेगी ने एक अपने कॉन्सेप्ट उन्होंने सेटअप रिकमेंड किया था, जिसका इस्तेमाल कई कई जगहों पे आज भी होता है, जिसको आप AIDCA के नाम से भी आप उसको एक्रोनिम की तरह से ले सकते हैं। अटेंशन, इंटरेस्ट, डिज़ायर, कन्विक्शन एंड एक्शन। तो ये 5 स्टेप्स हैं और जब तक ये 5 स्टेप्स नहीं होंगे कार्नेगी साहब के हिसाब से, ये सेल्स का प्रोसेस कंप्लीट नहीं हो सकता है। उसके बाद हमें आते हैं 1988 के आसपास, जहाँ पे एक सोल्यूशन सेलिंग या स्पिन सेलिंग कॉन्सेप्ट को काफ़ी प्रमोशन मिला, काफ़ी लोगों ने उसको अडॉप्ट किया, काफ़ी इन्वेस्टमेंट्स, हज़ारों करोड़ों रुपए के इन्वेस्टमेंट्स किए कंपनीज ने। और इसका एक बेसिक प्रेमाइस ये था कि अगर जब तक कि कस्टमर्स को पता नहीं है कि उनको क्या चाहिए, उनकी नीड्स को अगर आप एनहांस नहीं कर सकते हैं, जब तक क्या उनको आप एक प्रॉपर नीड को एनहांस करके एक सोल्यूशन नहीं दे सकते हैं, तब तक सेल्स का प्रोसेस कंप्लीट नहीं हो सकता है। और बड़े कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट्स के लिए कंसल्टेटिव सेलिंग का इस्तेमाल काफ़ी ज़्यादा हुआ। स्पिन इज बेसिकली एन एक्रोनिम अगेन, which is situations, problem, implication and needs payoff। तो
किस तरह से आप कस्टमर की ए सिचुएशन से आप बी सिचुएशंस को ले आ सकते हो, और आपका जो प्रोडक्ट है या सर्विस है उसको कैसे उसको हेल्प करेगा। ये कॉन्सेप्ट्स को इस कॉन्सेप्ट को किस तरह से इंस्टीट्यूशनलाइज करें एक सेल्स प्रोसेस में, ये स्पिन या कंसल्टेटिव सेलिंग बताती है। उसके बाद करीब 20-25 साल के बाद एरन रॉस जो सेल्स फोर्स में काम किया करते थे, उन्होंने रियलाइज किया कि सेल्स के प्रोफेशन को या एक प्रोसेस को स्प्लिट करना बहुत ज़रूरी है। डिमांड जनरेशन, अकाउंट मैनेजमेंट और क्लोजर, बिकॉज बहुत इंपॉर्टेंट हो गया था कि स्पेशलाइजेशन के ऊपर जोर दिया जाए, और तीनों जो ये सब प्रोसेसेस हैं सेल्स के, ये तीनों चीज़ें एक प्रोफेशनल, एक सेल्समैन या सेल्स वुमन से आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हैं एफिशिएंटली करना। और उन्होंने एक सेल्स डेवलपमेंट रिप्रेजेंटेटिव का एक कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किया, जिसको काफ़ी कंपनीज ने अडॉप्ट किया है। 2015 के आते आते डिजिटल टेक्नोलॉजीज काफ़ी प्रोमिनेंस में आ गई थी। बहुत सारी कंपनीज ने ईमेल मार्केटिंग, कैंपेन मैनेजमेंट, कॉन्ट्रैक्ट मैनेजमेंट, इस तरह के टूल्स खरीदने शुरू कर दिए, और इससे काफ़ी सेल्स एफिशिएंसी और प्रोडक्टिविटी को काफ़ी बढ़ावा मिला, जो अभी तक काफ़ी स्लोली मूव कर रहा था पिछले कई सालों से। तो ऑटोमेशन से काफ़ी एक तरह से एक रिवोल्यूशन आ गया है इस इंडस्ट्री में। और अभी हम प्रेजेंट में देखें तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या एआई का काफ़ी ज़्यादा इस्तेमाल हो रहा है, नॉट जस्ट फॉर सेलिंग टू कस्टमर्स, लेकिन कस्टमर्स भी यूज़ कर रहे हैं अपने बाइंग प्रोसेस को चेंज करने के लिए। और इसका अभी आई कैन से कि अभी ये बहुत शुरुआती स्टेज में है रिलेटिवली। बहुत ज़्यादा इनोवेशंस की संभावना है, और बहुत इंटरेस्टिंग रहेगा अगले 5 से 10 साल कि किस तरह से ये जो एआई है इस सेल्स एज अ प्रोफेशन, एज अ प्रोसेस को इम्पैक्ट करता है। और आशा करता हूँ कि आज का वीडियो आपके लिए यूजफुल रहा होगा। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब एंड लीव अ कमेंट अगर आपको किसी स्पेसिफिक टॉपिक के ऊपर आप मुझे सुनना चाहते हैं तो प्लीज़ लिखिए। और बाय फॉर नाउ एंड हैप्पी सेलिंग।